Hello students, today we will start with the topic properties of determinant. ये टॉपिक तो determinant है, उसका एक नेक्स्ट उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज. ठीक है कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेम आएगी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, जो साइन है वो चेंज हो जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज if any two rows or two columns are identical, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है then the value of the determinant is 0. Next property is fourth property. If each element in a row or column is multiplied by the same vector then the determinant is multiplied by that vector. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है. मैट्रिक्स में जब आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो. बट इन द डिटर्मिनेंट अगर आप एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो इट मीन्स आपने एक जो डिटर्मिनेंट है उसको ही आपने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? एंड फिफ्थ इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स. ठीक है, यानी कि आप जो डिटर्मिनेंट है उसमें कोई भी आपने रो या कोई भी कॉलम अगर उसके एलिमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन दैट डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट. तो आप डिटर्मिनेंट को भी ब्रेक कर सकते हो उतनी ही फॉर्म में. अगर एलिमेंट को आपने 2 या 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया सम में तो आप डिटर्मिनेंट को भी उतने ही 2 या 3 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो दीज आर 5 मेन बेस जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक डिटर्मिनेंट की, वो ये. नाउ अभी हमने रिसेंटली किसकी बात की? प्रॉपर्टीज़ की, जो हमारे डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं. अब जब भी हम डिटर्मिनेंट को निकालते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक्सपेंशन, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब उसको एक्सपेंड नहीं करना है आपने, बिना एक्सपेंड किए आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है. अब अगर आपको विदाउट एक्सपेंडिंग आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है तो हमें उसमें प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे. क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमें आपने सुना होगा ध्यान से, क्या प्रॉपर्टी थी? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वैनिश. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपकी क्या होती है? 0 होती है. तो अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज रोज या कॉलम्स में, जितनी भी रोज या कॉलम्स हैं, हम उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज में उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज के लिए हम अपने डिटर्मिनेंट में कुछ जो बेसिक आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं और उन ऑपरेशंस की हेल्प से हम नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीज़ करते हैं डिटर्मिनेंट में. तो ओके, देयर आर सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस जिनको हम यूज़ करेंगे. बेसिकली आपके पास 3 ही रोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं और 3 ही कॉलम ऑपरेशंस हैं. तो जिस तरह के आपके रो ऑपरेशंस हैं, रोज ऑपरेशंस हैं, उसी तरह के आपके कॉलम्स ऑपरेशन होंगे. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज. आप किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे. ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से हम अपनी जब 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सेकेंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज बाय ए नॉन जीरो स्केलर. क्लियर? हम नॉन जीरो स्केलर से अपनी जो वैल्यू है एलिमेंट्स हैं जो उसके उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे. थर्ड है एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो. आप किसी भी रो या कॉलम को
किसी स्केलर से नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको किसी दूसरी रो या कॉलम में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे, तो ये 3 आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने ith रो को किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ri अप्रोचेस टू k टाइम ri। और थर्ड है, जब आप ऐड कर रहे हो तो मैंने क्या बताया है, एडिशन। आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ri ये जो रो है इसको आप क्या बना रहे हो, ri प्लस k टाइम rj। ये आपने jth रो को k कांस्टेंट से, k स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने ith रो में ऐड कर दिया। तो अब आपकी ये जो ri रोज हैं वो आपकी ये बन जाएगी। तो ये आपके बेस जो मेन रोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से आपके एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हैं, उसमें आर के बजाय आप आर के प्लेस पर हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, सी मीन्स कॉलम। सो इट मीन्स देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस। नाउ वी हैव टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट 1 3 5 2 6 10 31 11 38 बट विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये ऑपरेशन लगाया, C3 जो है, C3 क्या बना, C3 माइनस C2, यानी कि C3 में आपने क्या ऑपरेशन लगाना है, C3 से एक तरह से आप इसमें थर्ड ऑपरेशन लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सेकंड कॉलम को -1 स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको C3 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी लग गई इसमें। तो जब आपने ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया आपका, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके सेम रहेंगे, ये बन जाएगा 2 4 27, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब अगर हम ये जो है, ठीक है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम सेकेंड रो, कॉमन लीजिए। सो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो हमारे पास क्या आ गया, 132 31 11 27, ठीक है। नाउ यू कैन सी here R1 and R2 are identical, so value of this determinant equal to 0. So here R1 and R2 are identical, so ये आपके पास determinant की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, so this is equal to 0. It means this determinant equal to 0. तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी इस डिटर्मिनेंट की, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंशन। जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।